रोज़ की तरह अर्ली मॉर्निंग में 11 बजे उठ गया था और आराम से चिल आउट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि आज दिन क्या है। फिर कुछ ही देर बाद अचानक से एक आवाज़ आई। संचित बेटा नहा ले। जा रहा हूँ मम्मा। जल्दी नहा ले वरना फिर ग्रहण लग जाएगा, उससे पहले खाना भी तो खाना है। तू गृहिणी तो है, कौन सा पानी खत्म हो जाएगा, अब मैं बाद में नहा लूंगा। आप लोग नहा लो, खा लो। A few moments later. रन। मुझे लगता है मुझे मम्मी की बात मान के नहा लेना चाहिए। ठीक है, वैसे ही मिथ बस्टिंग अपनी जगह है, मम्मी की बात मानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग देखो वीडियो, मैं आता हूँ। ठीक है, बाय बाय। वेलकम बैक गाइस। अब मम्मी की बात मान के मैं भी नहा लिया हूँ। इनको क्या ही पता है। अब तुम लोग ये मत सोचना कि मैं ना यकीन करता हूँ इसमें पे, ना 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 ना। बात ये है यार, मम्मी की बात एक मान के अगर उनको खुशी मिल जाए तो ऐसी तो 1000 बातें मान लेनी चाहिए, है ना? सही कह रहा हूँ ना? Oh my God! Wow! तो चलो वापस आते हैं अब हम मिथ पे। तो आज का जो वीडियो है ना, वो ग्रहण एक्लिप्स से रिलेटेड मिथ्स पे है। क्योंकि आई एम श्योर वीडियो को स्टार्टिंग से देखने के बाद अभी तक तो मैं इतना तो याद आ ही गया होगा कि जब कभी भी ग्रहण पड़ा है या कभी भी इक्लिप्स हुआ है तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसा कुछ ना कुछ तो बोला ही गया होगा, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो चलो आओ देखते हैं कि क्या क्या मिथ हैं हमारे इक्लिप्स पे। अकॉर्डिंग टू द एंशियंट हिंदू माइथोलॉजी, जब समुद्र में से अमृत का एक्सट्रैक्शन हुआ तो विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया और उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उनको अमृत सबको पिलाना है। और उन्होंने पहले असुरों को छोड़ के देवताओं को अमृत पिलाना स्टार्ट कर दिया। उन देवताओं की रो में एक असुर बैठा हुआ था जिसका नाम था स्वरभानु, और उसने भी अमृत पी लिया। जब मोहिनी को ये पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। अब जो हेड वाला पार्ट था उसको राहु कहा जाने लगा और जो बॉडी वाला पार्ट था उसको केतु। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी इट इज़ सेड कि सोलर एक्लिप्स तब होता है जब राहु सन को स्वेलो कर लेता है। सो दिस एक्सप्लेनेशन वॉज एज पर द एंशियंट हिंदू मैथोलॉजी। और हर कंट्री का और हर रिलीजन की अपनी अलग अलग मैथोलॉजीज हैं, अपनी अलग अलग बिलीव्स हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दोज, ऑब्वियसली इट्स देयर परसेप्शन, दे हैव द राइट टू बिलीव ऑन देम। बात यहाँ पे है उन सुपरस्टिशंस की जो इन बिलीव्स के साथ में अटैच हो गए हैं और जिन पे लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि ये मत करो वो मत करो। तो बात हम करने वाले हैं उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले सुपरस्टिशन के अकॉर्डिंग, डू नॉट लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। जी हाँ, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक्लिप्स का सन मत देखो, क्योंकि उससे तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। बाकी कोई भी दिन हो, आप आराम से यूं करके आंखें लगा के एकदम देखो, तुम्हारी बॉडी के साथ साथ आंखों को भी विटामिन डी मिलेगा और आंखों को कुछ होगा भी नहीं। मतलब ये कहना चाहते हैं इस बात से। यार थोड़ा थोड़ा सा तो साइंस लगा लो। जो सन होता है, चाहे वो एक एक्लिप्स वाले दिन हो या फिर किसी नॉर्मल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन हो, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे भी है, छुट्टी नहीं है उस दिन, मतलब किसी भी दिन हो, लेकिन इफ यू आर वॉचिंग द सन विद द नेकेड आईज दैट मे हार्म योर रेटिना, इट मे बर्न योर रेटिना। सिंपल सी बात है। उसके अलावा अगर तुम्हें तब भी चुल्लो देखने की तो कोई बात नहीं, नासा ने भी रिकमेंड किया हुआ है, सोलर व्यूइंग ग्लासेस होते हैं या एक्लिप्स ग्लासेस, उनको ला सकते हो। और देख रहे हो भाई ऑलरेडी ला चुके हैं, उनके तो सिर पे भी लगा हुआ है, तो तुम भी ले आओ एक। और दूसरा सुपरस्टिशन कहता है कि एक्लिप्स के टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए, उससे पहले खाओ या बाद में। ये ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं चलता भाई। मतलब ये कहते हैं कि अगर सोलर एक्लिप्स के टाइम पे अगर आपने खाना बनाया, खाना खाया, तो यू में इवन, पता है रीज़न, बिकॉज द फूड टर्न्स पॉइजनस। इनके अकॉर्डिंग जो रेज होती है ना, सन की जो रेज होती हैं, जब वो आती हैं और खाने पे पड़ती हैं तो उसको जहर बना देती हैं। इसीलिए खाना खाना है तो पहले खाओ
या बाद में खाओ, वरना मत खाओ। और मैं बताऊं ये कब आया होगा, आई एम श्योर कि यही एक रीजन रहा होगा। जब वो वाला टाइम था ना कि सिर्फ सन एक सोर्स था लाइट का, तो हर काम दिन में ही कर लेते थे, मतलब शाम तक कर लेते थे जब तक सन की रोशनी है। और अगर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स, तो हम सबको पता है कि थोड़ा अंधेरा हो जाता है। तो जस्ट टू अवॉइड कि भाई कहीं पे खाना बनाते में नमक की जगह चीनी ना पड़ जाए, चीनी की जगह हल्दी ना पड़ जाए, तो जस्ट टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, सेफ्टी की वजह से ये कहते थे कि या तो पहले खा लो या बाद में खा लो, उस टाइम पे मत खाना। लेकिन ये था एक सेफ्टी मेजर, और अब क्या बन गया, सुपरस्टिशन। और यकीन ना हो तो एक काम करना, जैसे ही नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स पड़ेगा ना, तो उस टाइम पे खाना खा के देख लेना। यहां तुम खाने की प्लेट उठाओगे और वहां से आवाज आएगी, रख रख तेरी माँ की रख। ये भी सुपरस्टिशन है कि एक्लिप्स के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को, बिकॉज जो रेडिएशन निकलती हैं सन से, दोज आर वेरी मच हार्मफुल। सो दिस इज ऑल्सो अ मिथ, एंड एज पर साइंटिस्ट ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, ना कोई ऐसी थ्योरी है, ना कोई ऐसा प्रूफ है जिसे ये पता चले कि नहीं द रेज, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ड्यूरिंग एन एक्लिप्स आर हार्मफुल, बिकॉज एज पर साइंटिस्ट ऑफ नासा दिस इज कंप्लीटली सेफ टू स्टेप आउटसाइड। इवन कोई नॉर्मल बंदा भी जा सकता है, इवन अ प्रेग्नेंट वुमेन कैन स्टेप आउटसाइड, सो नो वन हैज टू वरी अबाउट इट। यहाँ कोरोना में अंदर बैठे नहीं, एक्लिप्स में एकदम छुप के बैठ जाएंगे, बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो अब बात आती है कि इसका ओरिजिन क्या है सुपरस्टिशन का। तो मुझे लगता है इसका भी रीजन वही है कि सन था प्राइमरी सोर्स लाइट का। लोग अपने काम करना प्रेफर करते थे दिन में ही, या जब तक सन की रोशनी आ रही है शाम तक, ठीक है। और एक्लिप्स के टाइम पे जब अंधेरा होता था तो ये सजेस्ट करा जाता था कि भाई बाहर मत जाओ क्योंकि अंधेरा है। एंड एज वी नो दैट प्रेग्नेंट वुमेन हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, तो उनको थोड़ा शायद डराने के लिए ये बोल दिया गया हो कि नहीं बाहर मत जाना, बिकॉज दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड। और ये सुन के तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रेग्नेंट वुमेन वोंट स्टेप आउटसाइड। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस कैन ओनली बी द रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ सुपरस्टिशन। Yeah, boy. Yeah, boy. अब हम आते हैं एक लास्ट सुपरस्टिशन पे, जिसके अकॉर्डिंग एक्लिप्स इज़ अ बैड ओमन। इसका मतलब कि एक्लिप्स पढ़ना है ना, एक बहुत ही अपशकुन वाली बात होती है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस सुपरस्टिशन इज काइंड ऑफ फनी। क्यों? इसलिए थोड़ा सा फनी है क्योंकि हम हैं 21st सेंचुरी में और हम बिलीव करते हैं शगुन और अपशगुन की बातें, राइट। हम कहते हैं कि इट इज अ बैड ओमन, बल्कि जब हमें पता है दैट एक्लिप्स इज जस्ट समथिंग विच इज अ नेचुरल फिनोमिनन, जो होना है और कभी ना कभी होगा, तो इसको हम बैड लक और गुड लक कैसे कंसीडर कर सकते हैं यार। पता है, एज पर साइंटिस्ट इन साइकोलॉजी देयर इज अ टर्म विच सेज कॉन्फर्मेशन बायस, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो बातें एक साथ हुई हैं, मतलब दो इंसिडेंट्स एक साथ हुए हैं, देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। फिर हम इमेजिन करने लगते हैं कि ये दो बातें ना एक दूसरे से लिंक्ड हैं। मतलब अगर किसी भी एक दिन आपके साथ कुछ हुआ, फिर आपको याद आने लगेगा कि अरे यार पहले भी शायद इसी दिन मेरे साथ हुआ था, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये दिन मेरे लिए अनलकी है। सो दैट विल स्टार्ट अ सुपरस्टिशन एंड यू विल जस्ट स्टार्ट गेटिंग स्कैर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। थक गया ना? ऑब्वियसली जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है लास्ट तक, अब सबने तो देखी नहीं होगी, ठीक है, और जिसने यहाँ तक देखी होगी वो थक ही गया होगा यार इतने सारे ज्ञान की बातें सुन के। अब मैं बोल बोल के थक गया हूँ, शाम को 6 बजे से बना रहा हूँ और सुबह के 4 बज चुके हैं। कह रहे हो कि क्या यार इतने ऐसे के लिए तो इतना टाइम लग गया। तो भाई बिगनर्स के साथ थोड़ा सा ये होता है और रिपीट भी करनी पड़ती है ये सारी चीज़ें। तो चलो उस चीज़ को रखते हैं साइड में। लास्ट जो टॉपिक रह गया है, इट इज़ जस्ट टू शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज द साइंटिफिक रीजन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, क्यों अकर करता है, क्यों एक्लिप्स होता है? क्योंकि जो सुपरस्टिशंस हैं वो चाहे लूनर एक्लिप्स के हों चाहे सोलर के हों, करीब करीब सेम ही रहते हैं, लेकिन जो रीजन है, साइंटिफिक रीजन है इनके अकर करने का, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो आई विल जस्ट आस्क फॉर योर 1 मिनट मोर, तब तक आगे देखते हैं वीडियो।
सो एक्लिप्स आर ऑफ टू टाइप्स, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। और पहले हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। किसी एक न्यू मून के दिन जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है या ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो मून की शैडो जब अर्थ पे गिरती है तो उसे कहा जाता है सोलर एक्लिप्स। अब बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। तो किसी एक फुल मून की स्पेशल नाइट को जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और इस तरह से कि अर्थ की शैडो मून पे गिरती है, तो उसे कहते हैं हम लूनर एक्लिप्स। बस 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 बस, रुक गया मैं, नहीं इससे आगे नहीं जा रहा और कोई इससे ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं होगी, बस यहीं पे रोक देते हैं और वीडियो भी बस ख़त्म होने वाली है। बाकी बचा तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट दिस इज़ द बेस्ट आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड और दिस इज़ द मोस्ट आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। 10 मिनट में इससे ज़्यादा नहीं बता सकता था। टॉपिक बहुत वास्ट है यार, जिसको बहुत ज़्यादा इच्छा हो, वैसे होगी नहीं आई एम श्योर, लेकिन तब भी अगर हो तो गूगल कर लेना, बहुत कुछ पता चल जाएगा। हैं, अब बात करते हैं आगे की। यार देखो, इफ़ यू कैन गिव मी सजेशंस कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, आई वुड लव टू, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा। आई हैव मल्टीपल ऑफ द मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस, लेकिन अगर सजेशंस मिलेंगे इट वुड बी बेटर फॉर मी एज वेल, राइट? तो प्लीज़ डू कमेंट योर सजेशंस। साथ में इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और यार उसके अलावा सिर्फ एक चीज़, सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आगे की और वीडियोस पता चलती रहें। एंड जस्ट मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। बाय बाय। अरे ग्रहण स्टार्ट भी हो गया और इस लड़के ने फिर खाना नहीं खाया। अरे मम्मा आ रहा हूँ, बस आ गया, देखो आ गया।